दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है टाइम फ्रेम को लेके। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में अभी हाल ही में आए हैं उन्हें टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट में टाइम फ्रेम किस तरह से यूज़ करते हैं, टाइम फ्रेम का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब भी मैंने भी शुरुआत की थी स्टॉक मार्केट का तो यकीन मानिए मुझे टाइम फ्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता था और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता था। मुझे मार्केट के ट्रेंड के बारे में भी कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे मैं मार्केट में थोड़ा सा मैंने समय दिया, मार्केट को समझने की कोशिश करी, तब मुझे पता चला कि टाइम फ्रेम क्या होता है और टाइम फ्रेम को लेके हमें किस तरह से अपना नज़रिया रखना चाहिए, किस तरह से टाइम फ्रेम को देखना चाहिए और टाइम फ्रेम की क्या अहमियत होती है ट्रेडिंग में। और अगर आप टाइम फ्रेम नहीं समझते हैं, टाइम फ्रेम के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आपको ट्रेडिंग से बचना चाहिए, आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम फ्रेम स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलग तरीके का टाइम फ्रेम देखा जाता है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलग तरीके के टाइम फ्रेम का रोल है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग तरीके का टाइम फ्रेम का रोल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम हम लोगों को देखना चाहिए। देखिए, इंट्राडे के अंदर हमें ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंट्राडे के अंदर जो है वो सारे तरह के टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं। आप इंट्राडे के अंदर 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, इनकी भी अहमियत होती है। क्योंकि होता ये है एक्चुअली कि इंट्राडे के अंदर अगर हम किसी टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो अगर कोई सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और उस दिन इंट्राडे में उस पर्टिकुलर प्राइस पे आता है, प्राइस आता है स्टॉक का या इंडेक्स का, तो वहाँ पे एक मूवमेंट मिलती है उस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस है तो वीकली टाइम फ्रेम को भी सपोर्ट करेगा, डेली टाइम फ्रेम को भी सपोर्ट करेगा, आर्ली टाइम फ्रेम को भी सपोर्ट करेगा, 15 मिनट पे भी सपोर्ट करेगा। तो सारे टाइम फ्रेम वहाँ पे एक ही हो जाते हैं। क्योंकि ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको मतलब कि आपका बच्चा आपकी बात मानता है, फिर आप अपने पिताजी की बात मानते हैं, पिताजी आपके दादाजी की बात मानते हैं, तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ये टाइम फ्रेम भी रिस्पेक्ट करता है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो मेन टाइम फ्रेम इंट्राडे में होता है तो हाँ, उसको हम लोग 1 घंटे का मान सकते हैं, 15 मिनट का मान सकते हैं, क्योंकि हमें 1 घंटा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम को, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो, तो उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में एक हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक एनालिसिस मिलती है, वीकली टाइम फ्रेम में भी एक समझ डेवलप होती है। वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें लेवल्स निकाल के रखने चाहिए कि उस टाइम फ्रेम में क्या लेवल है, क्योंकि वो अगर लेवल इंट्राडे में वो उस लेवल पे आता है प्राइस, तो वहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगा या वहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले जाएगा और फिर से वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंट्राडे के अंदर पॉसिबल हैं और ये सारी चीज़ें इंट्राडे के अंदर होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्राइस को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों में। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन साथ में बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम, आवर्ली टाइम फ्रेम में एंट्री लें, डेली टाइम फ्रेम देखें, वीकली टाइम फ्रेम देखें। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप उसको डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, वीकली टाइम फ्रेम देखें और मंथली टाइम फ्रेम में भी आप स्टॉक को चेक करें कि मंथली टाइम फ्रेम में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और मंथली टाइम फ्रेम में उसका क्या चल रहा है, कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। आप छोटी छोटी कैपिटल से स्टॉक मार्केट में आप स्टार्ट कर सकते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निफ्टी इंडेक्स है, स्टॉक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करती हैं और आपको अच्छा रिजल्ट स्टॉक मार्केट के अंदर दे सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी स्टॉक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट को लेके वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर कुछ नए अपडेट आते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई नया स्टॉक आता है जिसमें अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो वो सारे स्टॉक की एनालिसिस भी मैं देता रहता हूँ। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें स्टॉक एनालिसिस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे
सारे एनालिसिस करे हैं, स्टॉक के करे हैं और सारे एनालिसिस परफेक्ट तरीके से करे हैं। लोगों ने बहुत उसको सराहा है, बहुत प्यार भी दिया है। तो ऐसी एनालिसिस में आप भी शामिल होइए और आप भी स्टॉक की एनालिसिस में जब शामिल होते हैं तो आपको एक चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हम लोग म्यूचुअली कुछ एक ही तरह डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो वहाँ से मार्केट का एक ओवरऑल सेंटीमेंट भी पता चल जाता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।